भारतीय सिनेमा में अगर किसी एक प्रेम कथा ने सबसे ज्यादा बार जन्म लिया है तो वह है देवदास। एक ऐसा प्रेम जो शादी तक नहीं पहुंचा, एक ऐसा दर्द जो शराब में डूब गया और एक ऐसी कहानी जिसे हर दौर का सिनेमा अपने तरीके से दोहराता रहा। दरअसल देवदास शरत चंद्र चट्टोपाध्याय की सबसे प्रसिद्ध और सबसे ज्यादा गलत समझी गई कहानियों में से एक है। यह सिर्फ प्रेम की कहानी नहीं है, बल्कि मनुष्य की कमजोरी, भ्रम और आत्मविनाश की कहानी है। बहुत समय से मेरी इच्छा थी कि मैं देवदास को पढूं, ना किसी फिल्म के जरिए, ना किसी संवाद के सहारे, बल्कि शब्दों की सच्चाई के साथ। जब आखिरकार यह किताब हाथ में आई तो महसूस हुआ कि देवदास जितना चर्चित है उतना ही अकेला और अधूरा भी है। यह कहानी है देवदास, पार्वती उर्फ पारो और चंद्रमुखी की। तीन किरदार, तीन तरह का प्रेम और तीन अलग अलग संघर्ष। देवदास बचपन के प्रेम को समझ ही नहीं पाता। उसके लिए पारो हमेशा पास थी, इतनी पास कि उसकी अहमियत दिखाई ही नहीं दी। लेकिन जैसे ही पारो उससे दूर होती है, जैसे ही जीवन उसे सच का आईना दिखाता है, तब देवदास को एहसास होता है कि उसने क्या खोया है, और तब से बहुत देर हो चुकी होती है। दरअसल देवदास हम लोगों के जैसा ही है, कोई महान प्रेमी नहीं, कोई विद्रोही नायक नहीं, बल्कि एक ऐसा इंसान जो दो धाराओं में फंसा हुआ है। एक तरफ समाज, परिवार और झूठा मान सम्मान, दूसरी तरफ उसका अपना मन जो डरपोक भी है और जिद्दी भी। देवदास खुद को संभाल नहीं पाता। वह विद्रोह तो करता है, लेकिन किससे और क्यों, यह उसे खुद भी नहीं पता। अक्सर लोग इश्क में पड़े किसी टूटे हुए इंसान को देवदास कहकर पुकार देते हैं, लेकिन सच ये है कि देवदास कोई आशिक नहीं है। देवदास एक नासमझ और बेवकूफ इंसान है जो अपने बीते हुए कल को भूलने के लिए अपना आने वाला कल तबाह कर देता है, जो सच का सामना करने की बजाय नशे में छुप जाना आसान समझता है। वह किसी का सगा नहीं है, ना पारो का, ना चंद्रमुखी का, ना अपने परिवार का, ना अपने दोस्तों का, और सबसे दुखद बात, ना ही खुद का। देवदास कोई रोमांटिक किरदार नहीं, वह एक कुंठा है, एक ऐसा मनुष्य जो इस संसार से और खुद से, दोनों से विचलित हो चुका है। पारो इस कहानी की सबसे मजबूत कड़ी है। वह एक सशक्त लड़की है जो जानती है कि जिंदगी सिर्फ इंतजार का नाम नहीं। हाँ, वह भी फंसी हुई है उस प्यार में जो उसे बचपन में देवदास से हुआ था। वह चाह कर भी उससे पूरी तरह से भूल नहीं पाती, लेकिन फर्क यह है कि पारो उस दर्द को अपनी जिंदगी का अंत नहीं बनने देती। आज के दौर में तो प्यार भी व्यापार बन चुका है, लेकिन असल इश्क वही होता है जहां किसी को देख भर लेने से होठों पर अनायास मुस्कान आ जाती है, जहां किसी को भूलना आग का घूंट पीने जैसा हो। और कच्ची उम्र का पहला इश्क वह तो और भी खतरनाक होता है। वह पीछा नहीं छोड़ता। पारो भी जूझती है, वह आगे बढ़ने की कोशिश करती है, वह जीवन से भागती नहीं। शायद इसी वजह से हम में से बहुत से लोग खुद को पारो में देख पाते हैं। हम भी अक्सर खुद से छलावा करते हैं कि हमने बीता हुआ कल भुला दिया है, लेकिन अंदर ही अंदर वही यादें, वही अधूरे रिश्ते हमें कचोटते रहते हैं। पारो के साथ भी यही होता है। वह मजबूत है, लेकिन पत्थर नहीं। और फिर आती है चंद्रमुखी, एक तरफा इश्क की सबसे पवित्र मिसाल। चंद्रमुखी सा इश्क हम सब ने कभी ना कभी किया है, शायद किसी दोस्त के लिए, शायद किसी ऐसे इंसान के लिए जो हमें कभी अपना नहीं सका। फर्क बस इतना है कि हमारा समर्पण चंद्रमुखी जितना गहरा नहीं होता। चंद्रमुखी अपमान सहती है, कलंक झेलती है, समाज की गालियां सुनती है, फिर भी अपने प्रेम से पीछे नहीं हटती। इतना निस्वार्थ प्रेम करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। चंद्रमुखी देवदास से कुछ मांगती नहीं, ना साथ, ना नाम, ना अधिकार। वह बस चाहती है कि देवदास जिंदा रहे, और शायद यही सबसे सच्चा प्रेम है। देवदास हमें यह नहीं सिखाता कि प्यार में मर जाना महान है। यह कहानी हमें सिखाती है कि डर, भ्रम और निर्णयहीनता इंसान को धीरे धीरे अंदर से मार देती है। और अंत में बस यही कहा जा सकता है, भगवान करे हम सबको चंद्रमुखी सा इश्क तो मिले, लेकिन हम कभी चंद्रमुखी ना बने। और अगर देवदास को हम फिल्मों के चश्मों से देखें तो भारतीय सिनेमा में इसकी शुरुआत 1928 में आई देवदास नाम की फिल्म से हुआ था,
जो कि एक मूक फिल्म यानी जिसमें आवाज नहीं थी। इसमें भावनाएं सिर्फ आंखों और हाव भाव से जाहिर किए गए थे। यह फिल्म आज उपलब्ध नहीं है, लेकिन इसने तय कर दिया कि देवदास अब बार बार पर्दे पर लौटेगा। इसके बाद 1935 में के ए सहगल की देवदास आई, जिसने देवदास को रोमांटिक त्रासदी का प्रतीक बना दिया। यह फिल्म आज भी देवदास की आत्मा के सबसे करीब मानी जाती है। इसके बाद 1955 में बिमल रॉय ने देवदास बनाई, जिसमें दिलीप कुमार देवदास के रोल में नजर आए। इस फिल्म का देवदास शराबी नहीं बल्कि एक टूटा हुआ बुद्धिजीवी लगता है। यह संस्करण बताता है कि देवदास अपने प्यार से नहीं, अपने अहंकार से हारा। इसके बाद 2002 में संजय लीला भंसाली ने देवदास का भव्य, शाही और ग्लैमरस अवतार दिखाया, जिसमें शाहरुख खान ने देवदास की भूमिका निभाई थी। भंसाली का देवदास दर्द से ज्यादा डायलॉग में जीता है और प्रेम से ज्यादा पैशन दिखाता है। इस फिल्म की आलोचना यह रही कि यह देवदास पीड़ित कम और स्टार ज्यादा लगा, लेकिन सच्चाई यह भी है कि इस फिल्म ने देवदास को नई पीढ़ी तक पहुंचा दिया। देवदास पर अब तक 20 से ज्यादा भाषाओं में 30 से ज्यादा फिल्में बन चुकी हैं। देवदास की कहानी यह नहीं सिखाती कि प्यार में मर जाना महान है, यह सिखाती है कि प्यार में डर जाना सबसे बड़ी हार है। देवदास अगर एक कदम आगे बढ़ता तो कहानी बदल सकती थी, लेकिन उसने नहीं बढ़ाया और इसलिए हर दौर में, हर पीढ़ी में देवदास फिर से जन्म लेता है।